आहा धर्मादीनाम द्रव्याणाम विशेष लक्षणान्युक्तानि। कोई कह रहा है कि धर्मादिक द्रव्यों के विशेष लक्षण कहे जा चुके हैं। सामान्य लक्षणम नोक्तम, अब द्रव्यों का जो सामान्य लक्षण है वो नहीं बदलाया। तद वक्तव्यम, बताना चाहिए। उच्यते, कहा जाता है। सत द्रव्य लक्षणम, सतरूप होना द्रव्य का लक्षण है। यत् सत तद द्रव्यम इत्यर्थ है। जो सत है वही द्रव्य है, ये इसका तात्पर्य हो गया। यद्देवम तदेव तावद वक्तव्यम किं सत, यदि ऐसा है तो फिर वही बतला दो। सत क्या चीज होती है? जो सत है वो द्रव्य है, तो सत क्या है? इति अतः, इसलिए यहाँ से सूत्र है, कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों से युक्त होता है वह सत है। चेतनस्या वा द्रव्यस्य, चेतन हो अथवा अचेतन हो, कोई भी द्रव्य हो, उसका स्वाम जाति मजहत, अपनी जाति को न छोड़ने वाले उस द्रव्य का उभय निमित्तत्वात्, अंतरंग और बहिरंग निमित्त के कारण, उभय निमित्त वशात, दोनों निमित्तों के वश से, भावांतरावाप्ति रुत्पादनम उत्पादः, अन्य भावांतर को अर्थात दूसरी पर्याय को प्राप्त करना उत्पादन है। उत्पादन यानी उत्पाद है। नवीन पर्याय का उत्पादन किया और वो उसका उत्पाद हो गया। मृत पिंड से घट पर्यायवत, जैसे मिट्टी का पिंड था अब घड़े की पर्याय बन गई, तो घड़े की पर्याय क्या हुई? उत्पाद। तथा पूर्व भाव विगमनम व्यय, फिर पूर्व पर्याय का विगमन यानी बीत जाना, वो व्यय है। यथा जैसे घटोत्पत्तो मृत पिंडाकृति है, घड़े की उत्पत्ति हो जाने पर पिंड की आकृति का व्यय हो गया। अनादि पारिणामिक स्वभावेन, अनादि जो पारिणामिक स्वभाव है सभी द्रव्यों के पास है, उसकी अपेक्षा व्ययोदया भावात, न व्यय है न उदय है, इसलिए ध्रुवति स्थिरी भवति, इसलिए वो ध्रुव रहता है, स्थिर बनता है। इति ध्रुव, इसलिए वो ध्रुव कहलाता है। ध्रुवस्य भाव कर्म वा द्रव्यम, ध्रुव का जो भाव है या ध्रुव की जो परिणति है वो द्रव्य है। यथा जैसे मृत पिंड घटाद्यवस्थासु, मिट्टी के पिंड में या घड़े आदि की अवस्थाओं में, मृदाद्यन्वय, मिट्टी आदि का अन्वय बना रहता है। मिट्टी उस मिट्टी के पिंड में भी थी और घड़े में भी मिट्टी है, तो वो द्रव्य हो गया। तैर उत्पाद व्यय द्रव्यैर युक्तम, उन उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इति, वो सत होता है। आहा, अब कोई कहता है भेदे से युक्त शब्दो दृष्ट है। अब यहाँ पर युक्त शब्द कह रहे हैं आप सूत्र में, देखो सूत्र में युक्त शब्द है ना, क्या लिखा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। अब युक्त तो जिसका योग हो, संयोग हो, उसको कहोगे। दो चीज मिल जाए तो फिर उसको, जैसे दूध शक्कर से युक्त है, शक्कर मिला दिया तो फिर शक्कर से युक्त, और ये सब्जी मसाले से युक्त है, तो मसाला कोई अलग चीज थी लेकिन उसको मिलाने से युक्त हो गया। तो यहाँ पर भेदे सति युक्त शब्दों दृष्टा, ये देखा गया है लोक में कि भेद होने पर ही युक्त शब्द होता है। यथा दंडेन युक्तो देवदत्त, जैसे दंडे से युक्त देवदत्त है। तथा सति तेषां त्रयाणाम तैर युक्त से द्रव्य से चाभाव प्राप्त होती। और अगर ऐसा मानोगे कि ये तीन अलग हैं और फिर आकर के द्रव्य में युक्त हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो फिर दोनों का अभाव हो जाएगा। वो द्रव्य के बिना नहीं रहेंगे और द्रव्य इनके बिना नहीं रहेगा। यथा सार युक्त स्तंभ इति, नैष दोष, आचार्य उत्तर देते हैं कि ये दोष नहीं आ रहा है। क्यों?
अभेदेपि कथंचित भेद नयापेक्षया युक्त शब्दो दृष्ट। अभेद होने पर भी किसी अपेक्षा से, भेद नए की अपेक्षा से युक्त शब्द देखा जाता है लोक में। कैसे? उदाहरण दीजिए। तो फिर आचार्य महाराज उदाहरण देते, बहुत बढ़िया उदाहरण दे देते हैं। तो सार युक्त स्तंभ, ये स्तंभा, ये खंबा जो है ना, सार युक्त है। सार युक्त माने ठोस है। तथा सती, और वैसा होने पर तेषाम अविनाभाव भावात, उनका अविनाभाव है। सार भी जरूरी है वहां खंबे में, और खंबा भी जरूरी है उस सार होने के लिए। दोनों का अविनाभाव है। इसलिए सद्व्यपदेशो युक्त, सत का जो नामकरण किया गया है वो युक्त है, उचित है। कहने का मतलब ये हुआ कि युक्त शब्द सिर्फ दो में जुड़ जाए तभी होता हुआ ऐसा नियम नहीं है। कभी कभी एक ही चीज में युक्त शब्द हो जाता है। जैसे कह रहा है कि गौर वर्ण युक्त आदमी है। अब गौर वर्ण कहीं बाहर से तो आया नहीं, अब वो आदमी भी किस वर्ण के बिना का तो है नहीं। तो फिर दोनों पृथक पृथक नहीं है, एक साथ होते हुए भी युक्त शब्द प्रयोग में आ जाता है अभेदने से। कथनचित भेदने की अपेक्षा से, अभेदने से नहीं। अभेद दोनों में है, गौर वर्ण में भी और आदमी में अभेद है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। तो भी किसी अपेक्षा से रंग को अलग मान लो और फिर जिसका रंग है उसको अलग मान लो, तो फिर युक्त शब्द हो जाएगा। मिठास युक्त गन्ना, शेरड़ी। अब मिठास और शेरड़ी दो अलग अलग चीजें तो नहीं है, साथ में ही रहने वाली, लेकिन कथनचित भेद करके उसको ऐसा समझा देते हैं। समाधि वचनो व युक्त शब्द, अथवा तन्मय रूप में भी जो वचन किया जाता है उसमें भी युक्त शब्द का प्रयोग होता है। युक्त समाहित तदात्मक इत्यर्थ है। समाधि शब्द का अर्थ होता है तल्लीन होना, तन्मय होना। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य से तन्मय जो कुछ है वो सत है, और सत द्रव्य है। तदात्मक इत्यर्थ है, उस रूप होना। उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, उत्पाद व्यय और द्रव्यमय सत है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम इति यावत, उसका अर्थ क्या निकालोगे? उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक है, वही उसके स्वरूप है द्रव्य का। एतद उक्तम भवति, इससे ये सार निकल रहा है कि उत्पाद आदि द्रव्य से लक्षणानि, उत्पाद आदि द्रव्य के लक्षण हैं। द्रव्यम लक्ष्यम, और द्रव्य जो है उसको लक्ष्य बना लिया। अब लक्ष्य को कैसे पहचानोगे? तो लक्षणों से। तो द्रव्य लक्ष्य है। तत्र, उसमें पर्यायार्थिक नयापेक्षा, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से परस्पर तो द्रव्याचार्थांतराभाव, परस्पर में द्रव्य से अन्य पदार्थ रूप होने का अभाव है। और द्रव्यार्थिक नयापेक्षा, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से व्यतिरेकेण अनुपलब्धि अर्थांतराभाव, पृथक उपलब्धि नहीं होती इनकी उत्पाद व द्रव्य की, इसलिए द्रव्य से अन्य पदार्थ रूप नहीं है। इति, इसलिए लक्ष्य लक्षण भाव सिद्धि, लक्ष्य और लक्षण भाव की यहाँ पर सिद्धि हो जाती है। विशेषार्थ की कुछ पंक्ति देख रहे थे, किसी ने निशान लगाया था वहां पर। आहा, कोई कहता है नित्यावस्थितान्य रूपाणि इति उक्तम, नित्य अवस्थित और अरूपी ऐसा कहा था। तत्र न ज्ञायते किं नित्यमिति यतः, इसमें ये समझ में नहीं आया कि नित्य क्या होता है, इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहा तद्भावाव्ययम नित्यम तद्भाव इति उच्यते। कस तद्भाव? तद्भाव क्या चीज है? बोले प्रत्यभिज्ञान हेतुता, जो प्रत्यभिज्ञान में हेतुपना होता है वो तद्भाव है।
अब घबराओ मत प्रत्यभिज्ञान ज्ञान शब्द सुनकर के। प्रत्यभिज्ञान ज्ञान का मतलब क्या होता है कि किसी को बरसों पहले आपने देखा था, फिर आज आपने उसको देखा, अरे ये वही है जो वहां अहमदाबाद मिला था। तो ये जो मतलब कोई ऐसी चीज है जो तत् उसमें वैसी की वैसी अपने को पकड़ में आ रही है, कोई चीज उसमें समानता दिखला रही है। तो स्मृति और प्रत्यक्ष को जोड़ने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान ज्ञान होता है। आया ख्याल में? स्मृति और प्रत्यक्ष, इनको जोड़ने वाला जो ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञान ज्ञान होता है। और तद्भाव का मतलब वो प्रत्यभिज्ञान ज्ञान का हेतु। तदेव एवमिति स्मरणम प्रत्यभिज्ञान, ये वही है ऐसा स्मरण करना प्रत्यभिज्ञान है। तद अकस्मात न भवति, वो बिना कारण नहीं हो सकता। यो हेतु स तद्भाव, जो उसका हेतु होता है उसी को यहाँ पर तद्भाव कहते हैं। भवनम भाव, भवन भाव का मतलब क्या होता है? होना। तस्य भावस तद्भाव, उसका होना तद्भाव कहलाया। येन आत्मना प्राग दृष्टम वस्तु, जिस रूप से पहले देखी थी वस्तु, तेनैव आत्मना पुनरपि भावात, उसी रूप से फिर से उसका अस्तित्व होने के कारण तदेव वेदमेति, ये वही है। इस तरह प्रत्यभिज्ञायते, बात याद आ जाती है, ख्याल में आ जाता है कि ये वही है। फिर इसके भी बहुत सारे भेद होते हैं प्रत्यभिज्ञान के, सदृश प्रत्यभिज्ञान आदि। फिर यद्यत्यंत निरोधो विनव प्रादुर्भाव मात्रमेव वा स्यात्, यदि अत्यंत निरोध हो जाए, क्या अर्थ है इसका? यदि तद्भाव का एकदम निरोध हो जाए, निषेध हो जाए, तो अभिनव प्रादुर्भाव मात्रमेव वा स्यात्, ऐसा मानते हैं कुछ मतों में कि भाई पुराना कुछ नहीं होता है, वो तो सब नया ही नया रहता है। तो नवीन का प्रादुर्भाव मात्र ही होता हो तथा स्मरणानुपत्ति, तो फिर स्मरण कैसे होता है? तो वो उसको सदृश प्रत्यभिज्ञान कहा ना, कि उसके जैसा कुछ समानता तो है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो वही है ना? लेकिन वो सही नहीं निकलता ना। हाँ, तो ऐसी गलतियां भी होती है, लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि जो प्रत्यभिज्ञान है वो ऐसा है कि अगर आपको कोई चीज़ याद आ रही है कि ये वही है या वैसा ही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ पहले से आपके साथ चला आ रहा है, और ये मान्यता खंडित हो रही है कि हर समय हर चीज़ नई नहीं होती है, कुछ पुराना भी साथ में चल रहा है ना, तभी तो ये बात सिद्ध हो रही है कि कुछ याद आया आपको। नहीं तो याद कहाँ से आता? अगर सब कुछ नया ही नहीं होता, अपन भी नए नए होते, तो फिर वो पुराना जो था वो तो नष्ट हो गया, बीत गया, तो फिर याद होने का सवाल ही नहीं। तदधीनो लोक संव्यवहारो विरुद्धते, और स्मृति के आश्रित जो लोक व्यवहार है, बोलचाल, वो फिर विरोध को प्राप्त हो जाएगा। तुम तो ऐसे नहीं थे, ये कहां से बोलोगे? मतलब तुम जैसे थे वैसा मुझे याद है, तभी तो तुम बोल रहे हो कि तुम तो वैसे नहीं थे, बदल गए, पूरे बदल गए। बदल गए कैसे? बदल गए कैसे? पता चला बदल गए। मतलब अपन थे ना पहले, उस बदला हुआ रूप कौन देख रहा है? जिसने उसका पुराना रूप देखा था वही। इसलिए वो द्रव्य की नित्यता सिद्ध हो रही है, तद्भाव सिद्ध हो रहा है। तत्व कथनचित वेदितव्यम, उसको भी किसी अपेक्षा से जान लेना चाहिए। क्या कह रहे? ततस तद्भावे नाव्ययम, इसलिए उस तद्भाव की अपेक्षा से अव्यय, व्यय न होना, तद्भावाव्ययम, उसको तद्भावाव्यय कहते हैं। और वही नित्यमिति निश्चीयते, वही नित्य शब्द का वाच्य है, ऐसा निश्चित किया जाता है। तत्व कथनचित वेदितव्यम, लेकिन उसको किसी अपेक्षा से जानना, सर्वथा नित्य मत मान लेना। सांख्य मत में ऐसा ही होता है, वो सर्वथा नित्य मानते हैं, सब प्रकार से नित्य हर चीज। सर्वथा नित्यत्वे, अब देखो सर्वथा नित्य होने पर क्या होगा?
अन्यथा भावा भावात, अन्य रूप परिणमन का अभाव हो जाएगा और उसके कारण संसार तद विनिवृत्ति कारण प्रक्रिया विरोध स्यात्, संसार रहेगा और उससे छूटने के कारणभूत जो भी प्रक्रिया है, जो भी साधनाएं हैं, उन सब विरोध को प्राप्त होगी। जब बदल ही नहीं सकता कुछ, सब कुछ नित्य है, तो फिर तुम बदल करके मोक्ष अवस्था कैसे प्राप्त करोगे? संसार अवस्था है तो संसार अवस्था ही रहेगी, बदलाव होना नहीं है तुम्हारे मत में, तो तुम्हारी मान्यता का खंडन हो रहा है। बदलाव भी नहीं हो रहा और तपस्या भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तपस्या? मोक्ष जाने के लिए। अब मोक्ष क्या है? हमारा शुद्ध रूप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अशुद्ध रूप है। फिर तुम्हारा ये भी कहना है कि नहीं, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही रहता है, जो शुद्ध है शुद्ध ही रहता है, तो फिर अशुद्ध से शुद्ध बनने का पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। ननु, फिर शंका कर कहते हैं इदमेव विरुद्धम तदेव नित्यम तदेव अनित्यम इति। वो शंकाकार कहला कि यही तुम्हारी बात विरुद्ध है जैनियों की। क्या? तुम बोलते हो कि यही नित्य है और वही अनित्य है। तुम नित्य को अनित्य कैसे कह सकते हो? यदि नित्यम व्यवदया भावा दनित्यता व्याघात है, और यदि नित्य है तो व्यय और उदय का अभाव हो जाएगा, यानी उत्पाद और व्यय नहीं होगा नित्य है तो इसलिए अनित्यता नष्ट होगी। अथानित्यम एवं, अब ये अगर ऐसा मानो कि अनित्य ही है तो फिर स्थित्य भावात, स्थिरता नहीं रहेगी, तो इसलिए नित्यता व्याघात रहती, नित्यता का निषेध करना पड़ेगा। यानी एक ही चीज को नित्य और अनित्य दोनों प्रकार से मानना गलत है, ऐसा उसने आरोप लगाया जैनियों पर। तो आचार्य क्या कहते हैं? नैतद विरुद्धम, ये विरुद्ध नहीं है। कुता? वो पूछ रहा है कि कैसे, तो कि उसका जवाब दे रहा है अर्पिता अनर्पित सिद्धेहि। ये सूत्र जैन दर्शन का प्राण है। समूचे जैन दर्शन में इस सूत्र को अगर हटा दो तो फिर सब अर्थ का अनर्थ ही होगा। अर्पिता अनर्पित सिद्धेहि। अब देखिए, अनेकांतात्मक से वस्तु न, वस्तु अनेकांतात्मक है, उसका प्रयोजन वशात, प्रयोजन के वश से यस्य कस्यचित धर्मस्य, जिस किसी एक धर्म की विवक्षा से प्रापितम प्राधान्यम, प्राप्त कराया गया जो प्राधान्य है, जो मुख्यता है, उसको अर्पितम उपनीतम इति यावत, उसको अर्पित कहते हैं, उपनीत कहते हैं। जैसे पिता की दृष्टि से देखो तो फिर वो लड़का जो है वो बेटा है, तो यहाँ पर कौन सी दृष्टि आ गई? बेटा शब्द में पिता की दृष्टि आ गई, या मां की दृष्टि हो सकती है, लेकिन उसके पुत्र की दृष्टि गौण है अभी। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पुत्र ही ना हो, उसका पुत्र होगा, लेकिन अभी जब उसको बेटा कहा जा रहा है तो उसके पुत्र को गौण कर दिया है, तो वो अनर्पित हो गया। तद विपरीतम अनर्पितम, जो मुख्य है वो अर्पित है और उससे विपरीत अनर्पित है। प्रयोजनाभावात सतो अविवक्षा भवति, प्रयोजन न होने के कारण होते हुए भी उसको विवक्षा यानी प्रधानता नहीं दी जाती। वो ठीक है, पिता है किसी की अपेक्षा से, लेकिन अभी अपने पिता की अपेक्षा से उसको बेटा कहा जा रहा है, इसलिए फिर उसको गौण कर देते हैं उसके बेटे की बात को। भवति इति उपसर्जनी भूतम, इसलिए वो गौण हो जाए होने के कारण अनर्पितम इति उच्यते, अनर्पित कहा जाता है। अर्पितम चानर्पितम चार्पिता अनर्पिते, ये द्वंद्व समास कर दिया, अर्पित और अनर्पित, अर्पिता अनर्पित हो गया। ताभ्याम सिद्धे अर्पिता नर्पित सिद्धेर, उनके द्वारा सिद्धि होती है उसको अर्पिता नर्पित सिद्धे ही ऐसा कहा गया। इसी नास्तिक विरोध है, इसलिए विरोध नहीं आता। तद यथा, उसका खुलासा है, देखिए वही दृष्टांत जैसा। तद यथा एकस्य देवदत्तस्य पिता, एक देवदत्त का जो पिता है, पुत्रो भ्राता भागिनी इत्येवम् आदयः संबंधा, एक देवदत्त के बहुत सारे रिश्ते हैं, कोई उसका पिता है, कोई उसका पुत्र है, कोई उसका भाई है, कोई उसका भागिनी यानी भांजा है। इत्येवम् आदयः, भागिनी, भगिनी का पुत्र भागिनी कहलाता है, भांजा बहन का पुत्र, ऐसे बहुत सारे संबंध है। जनकत्व जन्य
जनकत्वादि निमित्ता न विरुद्धन्ते। जनकपना और जन्यपने की अपेक्षा से वो विरोध को प्राप्त नहीं होते। अर्पणा भेदात, क्योंकि अर्पण में अभेद है, मुख्यता को वहां पर समान बनाया गया है, इसलिए पुत्रापेक्षया पिता, पितृपेक्षया पुत्र इत्येवम आदि। तो सारे संबंध कहीं लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई पिता कह दे तो भी चल जाता है। और फिर अब वो कभी दादाजी बेटे से बोलते हैं क्या, पोते से, कि तूने मेरे बेटे को पिता कैसे बोला? डांटते हैं क्या? वो तो बेटा है, तूने पिता कैसे बोल दिया, अब तेरे को दंड दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। न विरुद्धते, विरोध को प्राप्त नहीं होते। तथा द्रव्यमपि, उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्यार्पणया नित्यम, सामान्य की अपेक्षा से नित्य है। विशेषार्पणया, पर्याय की अपेक्षा से अनित्यम इति नास्ति विरोध, अनित्य है इसलिए विरोध नहीं है। तौच सामान्य विशेषो, और वह जो सामान्य और विशेष, सामान्य यानी द्रव्य और विशेष यानी पर्याय, ये कथनचित भेदा भेदाभ्याम व्यवहार हेतु भवतन, कथनचित भेद की अपेक्षा और कथनचित अभेद की अपेक्षा व्यवहार के हेतु बन जाते हैं। अत्राह, यहाँ कोई कहता है सतोनेक नय व्यवहार तंत्रत्वात् उपपन्ना संघा भेद संघातेभ्य सताम स्कंधात्मनोपत्ति। द्रव्य या सत अनेक नए के व्यवहार की अधीनता को लेकर के चलता है, इसलिए भेद संघात के कारण, भेद संघात और भेद संघात इन तीनों के कारण सताम स्कंधात्मनोत्पत्ति उपपन्ना, उस द्रव्य की या उन पुद्गलों की स्कंद रूप से उत्पत्ति उपपन्ना माने उचित है। इदं तो संदिग्धम, लेकिन ये एक बात ऐसी है जो हम शंका करने जा रहे हैं, वो संदेहास्पद है। यहाँ पर शंका उत्पन्न हो जाती है, किंग संघात संयोगादेव जणुकादि लक्षण भवति, क्या संघात संयोग के कारण ही जणुकादिक नाम का जो संघात है वो संयोग से ही बनता है? उत कश्चित विशेषोवत ध्रियते इति, या फिर कोई इसमें विशेष निश्चय किया जाता है? उच्यते, कहते हैं सति संयोगे बंधाद एकत्व परिणामात्मकात् संघातो निष्पद्यते। संयोग होने पर बंध के कारण, एकत्व परिणमन होने के कारण संघात निष्पन्न होता है, तैयार होता है, संघात होता है। यद्येवम् इदम् उच्यताम्, यदि ऐसा है तो फिर ये कहा जाए कि कतोनु खलु पुद्गल जात्य परित्यागे संयोगे च सति, फिर कतोनु खलु, कुतो है, कुतो होना चाहिए, तो कतो का हम सोच रहे थे कि कैसे कहते हो। कुतो यानी क्यों? पुद्गल जात्य परित्यागे, पुद्गल जाति का परित्याग न होने पर, संयोगे च सति, और संयोग होने पर भवति केशांचित बंधो निशांच नेति थी। अब किन्हीं पुद्गलों का बंध हो जाता है और किन्हीं पुद्गलों का नहीं भी होता, इसका क्या कारण है? उच्यते, कहा जाता है यस्मात्, क्योंकि तेषां पुद्गलात्मा विशेष है, क्योंकि उनके पुद्गल स्वरूप में भेद न होने पर भी अपि अनंत पर्यायाणाम परस्पर विलक्षण परिणामात, अनंत पर्यायों का परस्पर में भिन्न परिणमन होने के कारण आहित सामर्थ्यात भवन प्रतीतः, जो प्राप्त हुई सामर्थ्य है उसके कारण होते हुए बंद होता हुआ प्रतीतः प्राप्त होता है। कैसा बंद, किस कारण से होता है वो बता रहे हैं। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध, हर परमाणु में, स्कंद में जो गुण होते हैं पुद्गल संबंधी, उनमें स्निग्ध और रूक्ष नाम के जो गुण होते हैं, ये दो गुण ही बंध के कारण हैं। पुद्गलों का बंध हल्का भारी के कारण नहीं होता, शीत उष्ण के कारण नहीं होता, और मृदु कठोर के कारण नहीं होता,
किंतु किसके कारण होता है? स्निग्ध और रूक्ष गुणों के कारण ही पुद्गलों का बंध होता है। बाह्याभ्यंतर कारण वशात स्नेह पर्याय आविर्भावात, बाह्य कारण और अंतरंग कारण के प्रभाव से जो स्नेह माने चिकनी पर्याय है, जिसको गुजराती में लीसा बोलते हैं, उसका आविर्भाव होने के कारण स्नेहते स्म इति स्निग्ध, जो चिकनेपन को प्राप्त हुआ है तो इसलिए उसको स्निग्ध कहते हैं। यानी पुद्गल परमाणु जो लिस्सा है वो स्निग्ध कहलाए। तथा रूक्षणाद रूक्ष, उसी प्रकार रूक्षण होने के कारण, रूखा होने के कारण, खुरदरा होने, रूखा होने के कारण, खुरदरा नहीं, रूक्ष होने के कारण रूक्ष है। स्निग्धश्च रूक्षश्च स्निग्ध रूक्षो, द्वंद्व समास कर दिया। तयोर भाव स्निग्ध रूक्षत्वम, इन दोनों का जो भाव है वो स्निग्धता और रूक्षता है। स्निग्धत्वम चिक्कण गुण लक्षण है, पर्याय है। स्निग्धता जो है वो चिकनाई गुण लक्षण वाली पर्याय है। तद विपरीत परिणामों रूक्षत्वम, और जो चिकनाई वाली पर्याय नहीं है, स्मूथ नहीं है, वो रूक्षता है। स्निग्ध रूक्षत्वात् इति हेतु निर्देश है, ये पंचमी विभक्ति लगाई, ये तो हेतु निर्देश हो गया। स्निग्ध और रूक्षता के कारण बंध होता है। तत्कृतो बंधो द्व्यणुक आदि परिणाम, उसके कारण किया गया बंध होता है जो द्व्यणुक अधिक परिणमन रूप होता है। द्वयो स्निग्ध रूक्षयोर अण्वो, दो स्निग्ध और रूक्ष अणु में परस्पर श्लेष लक्षणे बंधे सती, आपस में श्लेष लक्षण वाले बंध के होने पर द्व्यणुक स्कंदो भवति, द्व्यणुक स्कंद बन जाता है। एवं संख्या संख्या अनंत प्रदेश स्कंदोज योज्य, इस प्रकार संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाले स्कंद को जोड़ लेना स्निग्ध और रूक्ष गुणों के कारण। तत्र स्नेह गुण एक द्वित्रि चतुः संख्या संख्या अनंत विकल्प। अब इनमें स्निग्ध गुण की जो शक्ति होती है वो इतने भेदों वाली होती है, 1 2 3 4 संख्यात असंख्यात और अनंत भेदों वाली। तथा रूक्ष गुणों की वैसे रूक्ष गुण की भी शक्तियां इतनी प्रकार की होती है। तद गुणा परमाणु संत, उन गुणों वाले परमाणु होते हैं। तथा यथा जैसे तो याजा गो महिष्यष्ट्री क्षीर घृतेषु स्नेह गुण प्रकर्षा प्रकर्षेण प्रवर्तते। अब उदाहरण दिया कि भाई चिकनाई किसमें अधिक अधिक होती है, तो बोले पानी में थोड़ी चिकनाई होती है, सीमेंट रेत में डाल दो पानी तो फिर थोड़ा सा चिकनापन आ जाता है उसमें। उससे ज्यादा अजा क्षीर घृतेषु, बकरी के दूध और घी में ज्यादा चिकनाई होती है। और फिर गो, उससे ज्यादा गाय के घी और दूध में होती है चिकनाई। उससे ज्यादा महिषी यानी भैंस के दूध और घी में होती है। उससे ज्यादा उष्ट्री ऊंटनी के दूध और घी में चिकनाई होती है। ये प्रकर्षा प्रकर्षेण प्रवर्तते। फिर पांशु कणिका शर्करादिषु च रूक्ष गुणो दृष्ट, धूल के कण जो है उसमें रूक्षता है। उससे ज्यादा रूक्षता जो रेत के कण है उनमें, उससे ज्यादा रूक्षता उससे बड़े बड़े जो थोड़े कंकर जैसे हैं उनमें, ऐसे बढ़ाते जाओ आगे आगे तक। तथा परमाणुष्वपि, इसी प्रकार परमाणुओं में भी स्निग्ध रूक्ष गुणयोर वृद्धि, स्निग्ध और रूक्ष गुणों की प्रवृत्ति होती है। प्रकर्षा प्रकर्षेण अनुमीयते, प्रकर्ष और अप्रकर्षता से अनुमान में आ जाती है। स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्ते बंधे अविशेषेण प्रसक्ते, स्निग्ध और रूक्षत्व गुण के निमित्त से होने वाले बंध का अविशेषेण प्रसक्ते, यहाँ पर भेद रहित प्रसंग आ गया, इसलिए अनिष्ट गुण निवृत्त्यर्थमाह, कोई अनिष्ट गुण दिमाग में न बैठ जाए उसकी निवृत्ति के लिए अगला सूत्र कहते हैं न जघन्य गुणानाम। बोले कि सबसे जघन्य गुण रूप अगर पुद्गल परमाणु का परिणमन होगा, माने जैसे गुण का मतलब ये समझ लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 अनंत डिग्री तक की उसमें शक्ति होती है। तो जब 1 डिग्री का वो रहेगा उसका पावर परमाणु में, स्निग्धता या रूक्षता अगर 1 डिग्री की होगी तो जघन्य गुण में गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। जघन्य निकृष्ट, जघन्य मतलब सबसे नीचे वाला। गुणों भाग, गुण का मतलब उसकी शक्ति का भाग,
जगन्य गुणों ये शांति जगन्य गुण, जिन परमाणुओं के पास जगन्य गुण है वे जगन्य गुण कहलाते हैं। तेषां जगन्य गुणानाम नास्ति बंध, उन जगन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। तद यथा, वो ऐसा है। एक गुण स्निग्धस्य एक गुण स्निग्धेन द्व्यादि संख्येया संख्येया अनंत गुण स्निग्धेन वा नास्ति बंध।